हाँ जी, महिला जब घर के बाहर निकलती है और वो कोई कार्य हाथ में लेती है तो पुरुष से भी अच्छा पारदर्शिता से वो कार्य कर सकती है। आप मिलिट्री ले लो, आप फ्लाइट ले लो, आप फ्लाइट यहाँ ले लो या आप जम्मू जेट ले लो। बड़े से बड़ी सुखोई भी आज हमारी महिलाएं उड़ा रही हैं, तो हम उनको सम्मान क्यों ना दें। आदरणीय माननीय मोदी जी का यही एक विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस चीज को ये आगे मोटिव लेके चल रहे हैं। बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी, गांव दराज की बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, आज वो स्कूल जा रही हैं। आओ स्कूल चले हम, ये भी नारा जो है मोदी जी ने दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेडरल भारत और इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। महिला आरक्षण बिल दोनों सदनों से पास हो चुका है। इस बिल को लेकर दिल्ली की जनता क्या कहती है और दिल्ली की जनता का रुझान क्या है, इसके साथ ही ये आने वाले समय में कितनी बड़ी देश की विकास में भागीदारी निभाएगी, इन तमाम बातों को लेकर इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस पे है। लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि महिला आरक्षण बिल को लेकर लोग क्या सोचते हैं और ये देश के विकास में कितना असरदार होगा। महिला आरक्षण बिल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? महिला आरक्षण बिल अगर देश लेकर के आया है तो राष्ट्र के हमारे प्रधानमंत्री जी लेकर के आए, तो उनकी अपनी सोच जो है वो सोच लंबा विजन लेकर के चलती है। अगर मैं महिलाओं को अगर आगे बढ़ाना है, या जब आप सुनेंगे पहली बार जब वो आए थे अपने लोकसभा में, तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उन्होंने नारा दिया, ठीक है। उसकी वजह से कम से कम नहीं तो 68 लाख बच्चियों का मर्डर मतलब मार देते थे लोग, उसमें कमी आई। बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी, गांव दराज की बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता था, आज वो स्कूल जा रही हैं। आओ स्कूल चले हम, ये भी नारा जो है मोदी जी ने दिया। साक्षरता मिशन भी लेकर के आए। तो आप इस चीज़ को देखें कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के जरिए एक महिला को आगे बढ़ाना, एक बिटिया को आगे बढ़ाना, ये मोदी जी ने बताया लोगों को और उसको किया, ज़मीन पे भी लेकर के आए। ऐसा नहीं कि सिर्फ बोल रहे हैं, कर नहीं रहे, कर भी रहे हैं। आप देखो कि पहली बार जिस बार ओबामा आए थे बाहर, अमेरिका के राष्ट्रपति, उस बार एक महिला ने पूरे राष्ट्र गणतंत्र दिवस पर पूरे राष्ट्र की सेना को गाइड किया, पूरी राष्ट्र की सेना को लीड किया था, लेफ्टिनेंट कर्नल जानवी। तो आप एक चीज़ को इस चीज़ को देखें कि महिला आरक्षण बिल जो आया है वो बहुत उत्तम है। मैं मानता हूँ महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। आप देखें रानी झांसी, जब भाजपा सरकार जो हमेशा से महिलाओं को तवज्जो देती है, आगे लाने की कोशिश करती है, जो दबी हुई आवाज़ है उस आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार 33% जो आरक्षण है पार्लियामेंट में मिलेगा, 1/3 में महिलाएं दिखेंगी। ये देश के लिए कितनी गर्व की बात है। एक चीज़ आपको बता दूं कि पहले भी महिलाओं को भाजपा अपने MP और MLA जो है बनाती रही है। अभी आप देखें काउंसलर की जो सीट दिल्ली में दी गई थी, उसमें हर क्षेत्र में महिलाओं को सम्मान दिया गया था, हर क्षेत्र में। तो महिला आगे बढ़े, इसके लिए प्रधानमंत्री जी अपने आप में आश्वस्त हैं और उस चीज़ को लेकर के वो आगे बढ़ रहे हैं। उनका एक विजन है कि अगर विकास होता है सबका विकास हो। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी आदरणीय माननीय मोदी जी का यही एक विजन है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उस चीज़ को ये आगे मोटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को देखते हुए ये बहुत अच्छा निर्णय है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह से पास हुआ है। आपने देखा मेनका गांधी जी उसी गांधी फैमिली की एक अंग है, लेकिन गांधी फैमिली में आप देखें कि मेनका जी को प्रधानमंत्री हमारे जो पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे वो लेकर के आए भाजपा में, ठीक है। उन्होंने भाजपा उनके टाइम पे ज्वाइन करी, लेकिन आज मेनका गांधी जी उस परिवार के बिल्कुल अलग है। वही परिवार है ना, उसी परिवार की बहू है, लेकिन एक बहू वो, एक बहू सोनिया जी। आप इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। लेकिन कांग्रेस सरकार जो है वो कहीं ना कहीं इस क्रेडिट को अपने ऊपर लेना चाहती है, श्रेय पूरा का पूरा खुद को देना चाहती है। कैसे आप कहते हो कि हम महिला बिल को लाने वाले थे? अरे लाने वाले थे,
लाने वाले थे, हमने ड्राफ्ट किया था। अरे तो ड्राफ्ट किया तो लेके क्यों नहीं आए भाई? आप लाते, आपके पास तो पूर्ण बहुमत थी, तो आप लेकर के क्यों नहीं आए? और तब तो राज्यों में भी सरकारें आपकी थी। अब इधर भाजपा की सरकारें आए, 22 राज्यों में, 17 राज्यों में, 18 राज्यों में भाजपा की सरकार पहले तो नहीं थी, पहले आपके पास थी ना। 60 साल तो आपने चलाए, आप क्यों नहीं लेकर के आए? अभी इसके पहले जब उसका आया एक, इसके पहले वाला जो आया था यूसीसी, कहते हम भी लेकर के आए। अरे भैया तुमने ड्राफ्टिंग किया, चंद्रयान तुमने, अगर नेहरू जी ने ड्राफ्टिंग किया तो चंद्रयान के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? चंद्रयान के लिए पैसे, यही मनमोहन जी है। मनमोहन जी जब वित्त मंत्री थे तो कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं उगते, वही वैज्ञानिक हैं। उसमें भी वही डायरेक्टर थे, उन्होंने सीधा बोला कि हमारे पास पैसे नहीं है, वो काम वहीं रुक गया। 2014 में मोदी जी उन्होंने पैसे लगाए, वही चंद्रयान सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन पैसे तो लगे। फिर उन्होंने कहा ठीक है पैसे मैं लगाऊंगा, आप काम करो। काम किया, चंद्रयान ऊपर पहुंच गया। तो ये भारत की दूरदर्शिता को देखते हुए, मैं किसी व्यक्तिगत एक विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं है कि 33% महिलाओं की भागीदारी पार्लियामेंट में, यहाँ वैसे कैंडिडेट को चुन के लाना और वहाँ तक पहुँचाना? देखिए मेरा जहाँ तक मानना है कि मैं अगर जैसे है सबका साथ सबका विकास, तो आज की जो महिलाएं हैं या बेटियां हैं या जो भी अपने बच्चे हैं, तो जब स्कूलों में साथ बैठ के पढ़ रहे हैं, पहले तो नहीं होता था ऐसे। कन्या की मतलब बालिकाओं की क्लास अलग और उनका अलग, तो अब तो एक साथ हम पढ़ रहे हैं, कॉलेज में एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी एक साथ काम क्यों ना करें? आप मिलिट्री ले लो, आप फ्लाइट ले लो, आप फ्लाइट यहाँ ले लो, या आप जम्मू जेट ले लो। बड़े से बड़ी सुखोई भी आज हमारी महिलाएं उड़ा रही हैं, तो हम उनको सम्मान क्यों ना दें? अगर सम्मान लायक वो हैं तो उनको मिलना चाहिए। देखिए पहले था कि महिलाओं को उस लेवल पे रखा जाता, लेकिन आज की जो मांग है, अगर वो कदम से कदम मिला के चल रही हैं, साथ में हमारे पढ़ रही हैं, तो उनको आगे बढ़ने, अगर फिर पढ़ के फायदा क्या है? अगर उनको वही चूल्हा चौका फूंकना है, अगर वो काम, अगर उन्होंने काम किया। आज हमारी देश की बेटियां सबसे सर्वोच्च पद पे भी हैं, ठीक, आप देखिए हर एक सेक्टर में है, लेकिन पार्लियामेंट में इतनी बड़ी चुनौती के साथ फेस करना, ये देश के लिए कितना गर्व की बात। आज अगर आप देखेंगे 27 MP जो है भारतीय जनता पार्टी की महिलाएं हैं, ठीक है, अलायंस ले लीजिए चाहे कोई भी ले, आप भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आगे बढ़ाया महिलाओं को। मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, चाहे वो सुषमा स्वराज जी थी, ठीक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी से थी, मेनका गांधी जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है। तो महिला को आगे बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये है कि हमें उस चीज़ को, जो यथाकथित लोग हैं, उसको गलत वे में ना लेके जाएं, ठीक है, कि महिला को अगर हमने आरक्षण दे दिया तो महिला अपने सर पे, हमारे सर पे बैठ जाएंगी, या ये सब बातें बिल्कुल गलत है। अगर वो साथ बैठ के हमारे पढ़ सकती हैं तो उनको पूरा हक है आगे बढ़ने का। आपने देखा जो चंद्रयान अभी गया है, लॉन्च हुआ है, उसमें जो हमारी 5वीं वैज्ञानिक थी, जिसका पूरा मैनेजमेंट था, वो मैडम थी, ठीक है। तो अगर वो चंद्रयान के लिए मैनेजमेंट कर सकती हैं, जो चंद्रयान इतना ऊपर गया 3000, तो आगे क्यों नहीं बढ़ी? कल्पना जी आगे गई, ठीक है, सैनी विल्सन जो थी, वो भी हमारे इंडिया की थी ना, वो बेशक वही वहाँ से गई ऊपर। लेकिन एक चीज़ ये भी विपक्ष से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है कि ये भाजपा सरकार 24 के चुनाव को देखते हुए महिलाओं और कहीं ना कहीं इनके मन में वोट बैंक बनाने के लिए कदम उठाई। अरे भैया एक चीज़ मैं बता दूं, अगर हमें वही करना था तो हम पहले से कर देते ना, पहले से कर लेते। हमारे पास तो 5 साल से पहले से ही सब चीज़ें, तो हम 1 to 1 करते चले आ रहे हैं। आपने देखा पिछले 5 साल में भी ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए, 370 लिया गया, राम मंदिर लिया गया, और कितने ऐसे सजेशन लिए गए जो पहले कभी सोचे भी नहीं गए थे पिछले कार्यकाल में, और इस कार्यकाल में भी ऐसे ऐसे डिसीजन लिए गए, और ऐसे डिसीजनों पे कभी ना बात हुई ना कभी काम किया गया। वो जम्मू कश्मीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर जहाँ स्कूलों में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, बच्चे डरते थे स्कूल में हम कैसे बैठेंगे। भाई साहब 10वीं की 12वीं की परीक्षाएं नहीं होती थी स्कूलों में, लोग बच्चे कॉलेज नहीं जा सकते थे, कॉलेज नहीं था उनके पास। आज वही जम्मू कश्मीर है, वही श्रीनगर है, वही लेह लद्दाख है, आप जाके देखो उसी। चाचा अब 33% महिलाएं बैठेंगी पार्लियामेंट में, ये क्या देश के भविष्य को संवार देगा? हाँ जी,
महिला जब घर के बाहर निकलती है और वो कोई कार्य हाथ में लेती है तो पुरुष से भी अच्छा पारदर्शिता से वो कार्य कर सकती है, क्योंकि वो भी किसी के अंडर में कार्य वगैरह करके उसको 100% रिजल्ट देने की कोशिश करती है। और ये रिजल्ट कम से कम दीपावली के बाद में आपको देखने में आ जाएगा। और हर पार्टी के पास में अपना अपना एक वोट बैंक रहता है। अब कल तो यहाँ चर्चा चालू थी, कांग्रेस कहाँ से लाएंगे महिला, उनकी महिला जो थी वो तो सब जानते ही है हम। तो भाई ये अपना अपना पारदर्शिता और एक स्टैंड करा हुआ बुनियाद है कि जो पार्टी महिला ये देश के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। हाँ, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बराबरी के कांधे को कांधा लगा के जब देश साथ में चलेगा तो बहुत आगे तरक्की करेगा। चंद्रयान सूर्ययान उसका उदाहरण है, क्योंकि अपने उसमें सेंटर में महिला भी थी भागीदारी, और वो आज दुनिया देख रही है। तो आपने देखा, हमने लोगों से बातचीत की और लोगों की राय जाने। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि ये 33% जो आरक्षण है ये कहीं ना कहीं देश के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम है। इसका श्रेय लोग साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार में तो इसकी बात उठी, चर्चा उठी, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाया, तो श्रेय हम क्यों दें। ये इसके पूर्ण रूप से भागीदारी भाजपा सरकार को जाती है और ये देश के भविष्य के लिए एक बेहतर कदम है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें फ्रेंडल वार। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।